हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवीपी स्टॉक्स में। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज सिटी नेटवर्क के बारे में कि आखिर ये कंपनी कैसी है और ये लॉन्ग टर्म पे कितना आपको रिटर्न दे सकती है या फिर शॉर्ट टर्म में। हम सब कुछ जानेंगे, लेवल्स में कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे और उसके बाद हम आपके लिए एक अच्छा सा रिसर्च किया हुआ प्रेजेंट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे। डिस्क्लेमर यही है कि अपना खुद भी रिसर्च इसके टॉप पे डालें, ये बस मेरा स्टडी है, एजुकेशन है और कुछ नहीं। और अगर पेनी स्टॉक्स में आप पैसा डाल रहे हो तो सोच समझ के उतना ही डालें जितना आपको खो जाने से आपके लाइफ में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी जाकर के आप आगे जाके लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हाई लेवल डॉट्स के साथ। कंपनी का 5 ईयर इंडस्ट्री ग्रोथ अच्छा नहीं रहा, रिटर्न ऑन एफडी अच्छा नहीं रहा है, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, 5 ईयर नेट इनकम अच्छा नहीं रहा है। एंट्री पॉइंट के बारे में आगे बात करेंगे, रिस्क नहीं है कंपनी में, अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में, प्लेज होल्डिंग के बारे में, एफआईआई जो कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इससे पहले चलिए रीसेंट्स में चलते हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है कंपनी को रीसेंट्स जानने में, जो कि ये मेरी एक एनालिसिस होती है कि रीसेंट अगर कंपनी क्या कर रही है नहीं कर रही है इसके बारे में कुछ आपको खबर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं, 12 अक्टूबर का एक न्यूज आया था, उसमें यह आया था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो है वो सिटी नेटवर्क को ड्रैग कर सकते हैं। एनसीएलटी जो लॉ है उसके पास ड्रैग कर सकती है। अब ये क्यों? ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ये होते हैं वो लोग जिनसे पैसा, जिन पे ट्रेडिंग, जैसे आप सामान के लिए रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गए, तो वेंडर्स जनरली जितने हो गए, वेंडर्स का पैसा जो दिया नहीं है वो हो जाता है ये ड्यूज, और ये ड्यूज जो है वो बढ़ते जा रहा है समय के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा इशू इस कंपनी के साथ चलते हुए आ रहा है, जो कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी कि क्या हो रहा है। और बात करें वॉल्यूम एनालिसिस का, प्राइस एनालिसिस का, तो देख सकते हैं कंपनी आपको इतना रिटर्न्स देते हुए है, ये पर्टिकुलर ईयर मंथ और उससे कंपेयर किया जाए। और वॉल्यूम अगर देखा जाए कंपनी के, तो अभी फिलहाल आज का जो रहा है वो 70 लाख का ट्रेड आपके सामने है। वहीं चलिए चार्ट एनालिसिस में देखते हैं। चलिए बाकी के दो न्यूज़ देखे, सिटी न्यूज़ का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स रहा था कि इतना 363 करोड़, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। लॉस 103 करोड़, सब कुछ देखने वाले हैं। वहीं चार्ट ओवरव्यू देखे तो कंपनी 343 करोड़ की है। मार्केट कैपिटल है इसका, करंट प्राइस 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा, फेस वैल्यू 1 रुपये, आरओई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेगेटिव 8.8% जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। कंपनी का आरओसी हाई लो आपके सामने 4.22 और 0.7 जो कि रीसेंट्स में आपके सामने दिख रहा है। कंपनी एक अच्छे प्राइस ट्रेड पे ट्रेड करती थी, उसके बाद डाउनफॉल हुआ, कंपनी में रिकवरी हुआ, फिर डाउनफॉल हुआ, उसके बाद से थोड़ा रिकवरी आपको इस मोमेंट में दिखा, उसके बाद से बिल्कुल फ्लैट हो गया कंपनी। अब कंपनी में आप जैसे कि देख सकते हैं वॉल्यूम हार रही है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, सोचते हैं मल्टी बैगर हो जाएगा, और वहीं पे ऑपरेटर्स भी आपके साथ गेम खेल देते हैं। इसलिए चांसेस जितने भी पेनी स्टॉक होते हैं उसमें जो प्राइस के ऊपर वो चला जाता है वहाँ पे फिर रिटर्न आना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑपरेटर्स वहाँ पे फिर अपना मैनिपुलेशन शुरू कर देते हैं। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं, जो कि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोशन 72% से गिर करके 6% तक आ चुका है पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपेयर किया जाए तो। अब बिग नेगेटिव पॉइंट फॉर ए कंपनी। हालांकि कुछ कंपनीज के लिए पॉजिटिव होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव इन द सेंस एक रिकवरी का फेज होता है उसके लिए, बट इस कंपनी के लिए ये इशू उतना बड़ा नहीं है जो यहाँ पे ये उसके रिकवरी की तरफ जाएगा। एफ की होल्डिंग देखा जाए तो 12% से अब लगभग 12 में ही है, बट थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। वहीं डीआईआई ने अपने सारे माल को बेच दिया है, बिल्कुल जीरो हो गया है। वहीं पब्लिक के पास 81% है, जो कि अपनी पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखें तो यहाँ पे बढ़ा है, 11% से 81% आया, क्योंकि प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक्स को लूज किया है। तो सरकार, तो प्रोमोटर से ज़्यादा हम जैसे, आप जैसे जो रिटेलर्स है उन पे ज़्यादा भरोसा है। और ये जो नए ट्रेडर्स आए हुए, ये लोग ही मार्केट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मार्केट को प्रॉपर करेक्ट करने नहीं देते, जो कि आगे होने वाले समय में ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्वार्टरली ट्रेंड्स अगर देखें कंपनी के, तो यहाँ पे पैरेलल फेस पे चलता हुआ नजर आया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस सेल्स दोनों दिख रहे हैं आपको। ये हो गया आपका सेल्स, ये हो गया आपका एक्सपेंसेस। सेल्स एक्सपेंसेस से ऊपर है, जो कि अच्छी बात है। वहीं अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो वो बिल्कुल जीरो लाइन के नीचे है, तो ज़्यादा कुछ पॉजिटिव इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें नहीं दिख रहा है। वहीं अगर नंबर्स में भी हम देखें तो सेल्स और एक्सपेंसेस को अगर हम अभी हटा देते हैं, बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखा नहीं है कुछ समय में। तो नेट प्रॉफिट में अगर देखें तो नेट प्रॉफिट लगातार नेगेटिव होता रहा है, नेगेटिव हर क्वार्टर्स में नेगेटिव ही दिया है। तो ये एक कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, और कोई भी पॉजिटिव्स नहीं आ रहा है। ईयरली ट्रेंड देखें तो कंपनी अपने आप में स्टार्टिंग से ग्रो किया, ग्रो करने के बाद अब कंपनी में एक डाउनफॉल आया, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डाउनफॉल ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपनी के लिए खराब हो गया, बट हाँ, डीटीएम अगर जोड़ा जाए तो ये भी इसके आसपास ही होगा, क्योंकि ये 2 क्वार्टर्स को जोड़ा हुआ है।
ठीक है, तो सब कुछ अच्छा बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है कंपनी में, तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम वही है जो हमने पहले आपको बताया, कंपनी के डेप्थ। और ईयरली रिजल्ट्स नंबर पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेल्स जो लगातार बढ़ा है कंपनी का, जो कि अच्छी बात है। 22 में अब तक 700 तक आ चुका है, तो मतलब 1400-1500 के आसपास ये सेल्स फिर से दे देगा, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो ये एक अच्छा ये है कि कंपनी के पास सेल्स बढ़ी, लेकिन इतने सेल्स और एक्सपेंसेस को मैनेज करने के बाद भी कंपनी नेगेटिव प्रॉफिट पे जा रही है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है, आपको अगले स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना निकल जा रहा, जैसे आप देख सकते हैं 192 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिख रहा है टीटीएम में, लेकिन -281 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिस वजह से कंपनी का बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वैल्यू जा रहा है। और वहीं आप बोरोविंग्स देखें कंपनी के, तो यही एक बड़ा वजह है जिसके चलते कंपनी बिल्कुल, आप सोचो तो देखिए 400 से लेकर के 1000 करोड़ तक का जस्ट इसका बोरोविंग्स आ चुका है। और अदर लाइबिलिटीज अगर यहाँ पे जुड़ जाती है, जैसे वेंडर्स हो गए, सब कुछ यहाँ पे जुड़ जाती है कंपनी के, तो कंपनी के जो ओवरऑल डेप्थ हो जाते हैं वो लगभग 1800 करोड़ हो जाते हैं, लगभग मार्केट कैप के 6 गुना। तो ऐसे समय पे ये स्टॉक्स बहुत रिस्की होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे स्टॉक को वापस अपना एक अच्छा देखा जाए तो अच्छे पोजीशन पे आने पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लंबा समय ज़रूर लगेगा यहाँ पे, या फिर कुछ कंपनी कहीं से फंड रेज करती है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है कंपनी के लिए पॉजिटिव, तो डेफिनेटली वो ये पूरा कर सकती है। बट जो रेशियो जो है वो मुझे 6 का दिख रहा है, वो मुझे बहुत बड़ा और चिंता का विषय दिख रहा है। हालांकि एक पॉजिटिव आपको हमने बताया कि ईयर बाय ईयर कंपनी का सेल्स जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन सेल्स के साथ जो ये जो लोन लिया है, जो बोरोविंग्स है, उसके इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे हैवी पड़ जा रहा है कंपनी को, देखा जाए। और डिप्रिसिएशन भी एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये सब चलते कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा इस कंपनी पे। तो चलिए इसके चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं चार्ट क्या हरकत कर रही है। तो सिटी नेटवर्क्स के चार्ट में आप देख सकते हैं कंपनी अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड करी थी, 0.40 पैसे से ये स्टॉक बढ़ करके आया है, और बढ़ करके आके अब 202.60 का ब्रेकआउट दिया है, जो कि इसी के बीच लगभग ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। यही मैं कह रहा हूँ आपको, कंसोलिडेट फेस में जब भी स्टॉक्स रहती है तो चांसेस होती है या तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी अब अगला रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रही, जो कि 4.55 का है। तो होपफुली यहाँ से कुछ पॉजिटिव अगर आता है कंपनी के लिए, तो आप इतना समझ सकते हो कि यहाँ से अगर पॉजिटिव आया, तो अगर वो रिफ्लेक्ट हुआ फंडामेंटल्स में, तो ये आराम से ब्रेक करके एक नया हाइट जरूर जाएगा, जैसा मुझे लगता है। आप अपनी राय जरूर से अपना कमेंट करके हमें बताना कि आपकी थिंकिंग क्या और आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा। इसके अलावा अगर हम कुछ बल्क ट्रेड्स देखें, तो देखिए अल्फा लियोन इंटरप्राइजेस, मधुसूदन चक्रवर्ती, ये बड़े परचेजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अंकिता विशाल सा, जो कि बहुत सारे पेनी स्टॉक्स में यहाँ पे इनका रहता है रोल, जो मैंने जितना देखा हो, तो ये अपना इनका भी परचेस यहाँ पे रहा है। तो जो होल्डिंग पे रह रहे हैं, तो देख सकते हैं आप, अब 2.2, 1.65, 0.85, तो इनके पास कितना प्रॉफिट अभी तक हो गया होगा जब कंपनी इतने अच्छे प्राइस में ट्रेड कर रही है। तो ये अब जब निकलेंगे तब ये वापस से फिर नीचे आएगा, और जब फंसेंगे कौन कौन फंसेंगे? आप और हम जैसे रिटेलर्स जो नए मार्केट में आए हैं। तो गैस ये था मेरा पूरा एनालिसिस, यही सब वीडियोस है, ऐसी कुछ और वीडियोस है जो हमने बनाए हैं। आप बने रहे हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमको फोकस करना पड़ा, क्योंकि कुछ कुछ वीडियोस में ज़रूरी नहीं होता, इसलिए मैं इग्नोर करता हूँ। इस वीडियो में ये सब चीज़ें ज़रूरी थी गाइस। तो स्टे कनेक्टेड, चैनल सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए पीस आउट, स्टे केयर और प्लीज़ सेफ रहें, घर पे रहें, मास्क पहने, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो आपका परिवार भी सेफ रहेगा। पीस आउट गाइस।